राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा आज भिंड में आए हुए हैं। एक कार्यक्रम में शिरकत करने में पहुंचे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और चलते हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। कल प्रधानमंत्री का दौरा है और भिंड को क्या कुछ वो सौगात इस बार देने वाले हैं, इस पर उनसे एक चर्चा करते हैं। चल के देखते हैं। लंबे टाइम के बाद आए हैं भिंड को, आपने महंगाओं की सौगात दी है, किस तरह की योजना है? आज एक्टिव कुशवाहा महासभा द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था और यहाँ बच्चों को सम्मानित करने का भी काम किया गया। और कार्यक्रम में हमारे विशेष रूप से नगरीय प्रशासन मंत्री OPS भदौरिया जी भी कार्यक्रम में मौजूद थे और हमारे डॉक्टर राजकुमार जी भी और पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा जी भी। तो जिस तरह से उद्यानिकी के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में पुरानी योजना के साथ साथ नए नवाचार जो प्रारंभ हुए, माननीय मंत्री जी का ये कहना था कि मेरे क्षेत्र में पर्याप्त उद्यानिकी की फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल माहौल है वहाँ का। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने, उद्यानिकी विभाग ने जो मध्य प्रदेश के अंदर 20 विकास खंडों को उद्यानिकी के उत्पादन में मॉडल बनाने के लिए जो चिन्हित किए हैं, योजना पूरे प्रदेश में संचालित रहेंगी, हर जिले में रहेंगी और नए नवाचार प्रयोग के तौर पर जो चिन्हित विकास खंड में उनमें प्रारंभ किए जाएंगे। तो माननीय मंत्री जी का ये कहना था कि प्रदेश के विकास खंडों के साथ साथ हमारे किसानों की भी इच्छा है, तो निश्चित रूप से मैं इस विकास खंड को भी उद्यानिकी के क्षेत्र में मॉडल बनाने के लिए विभाग को निर्देश करूंगा, जिससे आने वाले समय में यहाँ के किसानों को भी अधिक से अधिक उद्यानिकी की योजनाओं का लाभ मिल सके। और उद्यानिकी के क्षेत्र में जब अच्छा उत्पादन होगा तो उन उत्पादनों की प्रोसेसिंग करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, दोनों सरकार ने मिलकर देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। इस दिशा में किसान अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग करें, क्योंकि जब तक हमारे किसान भाई दोहरी भूमिका में नहीं आएंगे तब तक उनकी आय दुगनी नहीं हो सकती है। जब किसान की आय दुगनी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग योजना जो प्रारंभ की है, उसमें 2021-22-23 के लिए 500 करोड़ की सब्सिडी का हमने प्रावधान रखा है। और भी अधिक खर्च करना पड़ेगा तो हम करेंगे। इसमें 35% सब्सिडी का लाभ उस हितग्राही को मिलेगा। और स्पष्ट हमारी सरकार की सोच है, क्योंकि शिवराज जी किसान पुत्र हैं, तो जिस तरह से सरकार की सोच है कि हमारे प्रत्येक परिवार में, किसान परिवार में कोई एक न एक युवा बेरोजगार है, जुड़ना चाहता है, रोजगार प्राप्त करने के लिए वो कई प्रांतों में जाते हैं। सरकार की ये इच्छा है कि किसान का बेटा होने के नाते वो इसकी तरफ भी ध्यान दें कि हम अपने उत्पादनों की खुद प्रोसेसिंग करें तो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं कि भाजपा को गौरव दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं है, भाजपा राज्य में अत्याचार बढ़े हैं दलितों पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही। कांग्रेस ने किसी भी वर्ग, विशेष समाज या क्षेत्र को कभी भी उन्नति और तरक्की के लिए प्रयास नहीं किया। जनजाति भाई बहन जिनको कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती थी, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कांग्रेस में, सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जिनने जनजाति दिवस मनाने के लिए 15 नवंबर का दिन तय किया है और 15 नवंबर को हमारे जनजाति भाइयों का सम्मान भी करेंगे, हम स्वागत भी करेंगे, क्योंकि आखिर वो हमारे हैं। सरकार की ये ड्यूटी है कि हर वर्ग को, हर तबके के लिए
सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है उस दिशा में उनको जोड़ना है, उनकी स्थिति को और अच्छी सुदृढ़ बनाना है। इसलिए जनजाति भाई बहनों का जो कार्यक्रम 15 नवंबर को है उसमें प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आना हमारे लिए गौरव की बात है। मुरलीधर राव का जो बयान है ब्राह्मण और बनियों वाला, जिसको लेकर उन्होंने बयान दिया है, उस पर कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, उसका आप समर्थन करते हैं? देखो, कांग्रेस ने हमेशा समाजों में बांटने की राजनीति की है, जाति में बांटने की राजनीति कांग्रेस ने की है। कांग्रेस छोटेपन पे एक घटिया राजनीति पे उतर आई है। मैं इतना ही कहूँगा कि मुरलीधर जी ने जो बयान दिया है वो उनका ऐसा बयान नहीं हो सकता है। मैं इस बात को इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि वो बहुत परिपक्व है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं। उन्होंने कहीं न कहीं उनका भाव दूसरा होगा, किसी प्रकार से कहा होगा। ये थोड़ा आप लोगों की मेहरबानी हुई होगी तोड़ मोड़ छापने। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से देखा जा रहा है, हबीबगंज स्टेशन का नाम भी अब रानी कमलावती के नाम पर रखा गया है। क्या 2023 के चुनाव के लिए ये आदिवासी वोट साधने की पूरी तैयारी है? देखिए, ये वहाँ की जनता की आवाज़ थी कि हबीबगंज स्टेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ का वास्तव में मूल जो हम ये कहेंगे इनका इतिहास है, रानी कमलापत के नाम से सभी की इच्छा थी, इसलिए हबीबगंज को नाम बदलकर रानी कमलापत स्टेशन रखा गया है। सरकार के पास पैसा नहीं है, लगातार सीएम कह रहे हैं तिजोरी खाली है, इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं और 4 घंटे का पीएम का दौरा और 25 करोड़ से ज़्यादा गिरा। देखो, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, रोने वाला मुख्यमंत्री था वो चला गया, ये काम करने वाले मुख्यमंत्री है शिवराज जी। कोई पैसे की कमी नहीं है, केंद्र राज्य सरकार दोनों सरकार। जिन्होंने अपना पक्ष साफ किया है, कहा है कि जो रोने वाली सरकार थी वो जा चुकी है और अब जो सरकार है वो बीजेपी की है, विकास की बात कर रहे हैं। भिंड को भी एक अच्छी सौगात दी है, देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। भिंड से श्रीवास्तव, ETV भारत, मध्य प्रदेश।